हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो हमारा एसएससी जीडी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आज है प्रैक्टिस सेट 2। तो पहला प्रैक्टिस सेट हमने अपने चैनल पर डाल दिया है, तो प्लीज़ जाकर के पहले उसको देखिए, उसके बाद ये वाला देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तहान बाकी है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो ये था हमारा मोटिवेशनल कोट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। यही सेम आयु चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो विधान परिषद और राज्यसभा दोनों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए हमारी 30 वर्ष। जानिए साथ ही साथ जो विधान परिषद है वो हमारी केवल 6 राज्यों में है अभी भारत में, जिसे आप केटी अम्बू से याद कर सकते हैं। केटी अम्बू यानी के से हमारा कर्नाटक, टी से हमारा तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार और यू से यूपी। तो विधान परिषद केवल इन 6 राज्यों में है अभी। और विधान परिषद का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फतेहपुर सीकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना की थी वो हमारी अकबर ने करी थी। तो राजधानी भी जो आगरा से, पहले राजधानी आगरा थी और आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थापित करी थी अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना हुई थी वो 1571 में हुई थी और फतेहपुर सीकरी के अंदर ही बुलंद दरवाज़ा भी अकबर ने बनवाया था। ठीक है। और फिलहाल जो फतेहपुर सीकरी है वो आगरा के अंदर आती है। आगरा के अंदर एक जिला पड़ता है फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हमारा हरिसेन। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लासी के युद्ध की। तो प्लासी का युद्ध हमारा 1757 में लड़ा गया था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का जो साथ था वो मीर जाफर ने दिया था। इसी कारण जो मीर जाफर था वो हमारा प्लासी के युद्ध के बाद अगला नवाब बन गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है, यानी कि मीर जाफर प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैगी नोट रेखा किस देश के बीच स्थित है। तो आप मैगी को याद कर सकते हैं गर्लफ्रेंड से, कि मैगी किसके साथ खाएंगे, गर्लफ्रेंड के साथ खाएंगे। यानी कि जी से हमारा जर्मनी हो गया और एफ से हमारा हो गया फ्रांस। यानी मैगी नोट रेखा किसके बीच है, तो हमारी फ्रांस और जर्मनी के बीच है। तो आप गर्लफ्रेंड से याद कर लीजिए, हमारी जर्मनी और फ्रांस के बीच है। नेक्स्ट है हमारा, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है। तो ग्रैंड कैनियन हमारा यूएसए यानी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। तो भारत की डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है सूरत को, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन स्थान हमारा जयपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए थे। यहीं बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा भी दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 हमारे भाग 3 से संबंधित है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। भाग 3 हमारा 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल्स इसमें आते हैं और इसे मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं।
नेक्स्ट है हमारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम हमारा 1980 में पारित किया गया था। इसके अलावा एक पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारा 1986 में पारित किया गया था। और एक पूछा जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमारा 1972 में पारित किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है फिटकरी के रूप में जाने जाने वाला पोटाश एलम क्या है। तो फिटकरी के रूप में जो पोटाश एलम जाना जाता है वो हमारा एक लवण है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस यौगिक को कास्टिक सोडे के नाम से जाना जाता है। तो कास्टिक सोडिया हमारा कहा जाता है NaOH को, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है NaOH कास्टिक सोडा। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंगे हमारी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे हमारी अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। नेक्स्ट है हमारा केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जो उत्तर प्रदेश है उसे तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी गई है। इस वीडियो में हम जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी रोज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश की नौसेना के बीच में हाल ही में सिम्बेक्स अभ्यास हुआ है। तो सिम्बेक्स यानी सी से हमारा क्या बनता है SI, S से हमारा सिंगापुर, I से हमारा इंडिया, यानी कि सिम्बेक्स अभ्यास किसके बीच हुआ है, सिंगापुर के बीच हुआ है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा बड़ा निर्यातक बना है। तो हाल ही में जो चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा बड़ा निर्यातक बना है वो है हमारा नीदरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत हमारे उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान है। तो नगर पालिका हमारी भाग 9A में आती है, जो हमने 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा था। नेक्स्ट है हमारा गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो गिनी गुणांक जो है तो ये हमारा आय असमानता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। रोज के रोज हम 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा पैटर्न चेंज हो गया है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम रोज़ एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे। और ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।